जैसा मैंने कहा कि ये 2026 उम्मीदों वाला साल है, हर चीज़ में हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना कि होप इज़ नॉट अ डेटा पॉइंट। 2026 को लेकर आप कितना कंस्ट्रक्टिव हैं मार्केट पर? तो जैसे अनुज भाई आपने कहा, अब हमारे फंडामेंटल्स कंस्ट्रक्टिव है। ग्रोथ तकरीबन 7% के आसपास इस साल रहेगी। अगले साल भी 6.5% से ऊपर रहेगी। यूएस टैरिफ डील नहीं हुई है, बट रिफॉर्म्स की गाड़ी चल पड़ी है और बजट में उसे और बढ़ावा मिलेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ पिछले 6 क्वार्टर से सिंगल डिजिट थी, बट अब उम्मीद है कि वो डबल डिजिट में पहुंच जाएगी। पिछले 1.5 साल से मार्केट में खास रिटर्न नहीं मिला है, तो वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है। तो कंपेयर टू 2025, 2026 में उम्मीदें ज्यादा है और उस उम्मीद के पीछे एक फंडामेंटल भी है। बट कई बार अनुज भाई, फंडामेंटल के साथ साथ लक भी चाहिए। तो दो चीजों के बारे में भारत को लकी होना पड़ेगा। एक हमने देखा है, जब भी डॉलर डिप्रिशिएट करता है, लोग अमेरिका से पैसा बाहर निकालते हैं। 2025 में डॉलर 10-12% गिरा, लोगों ने पैसे लगाए। क्या इतिहास का पुनरावर्तन होगा? डॉलर वीकन के साथ पैसा बाहर निकलेगा। अगर बाहर निकलता है तो भारत में जरूर आएगा। दूसरा चाइनीज मार्केट का है। पिछले 2 सालों में वो तकरीबन 40% ऊपर आई, बट पिछले 17 सालों में वो 5 बार ऊपर गई और 5 बार नीचे आ गई। अब छठी बार चाइना क्या करेगा? ऊपर का ऊपर रहेगा या इतिहास का पुनरावर्तन करेगा? अगर अमेरिका से पैसा निकलता है और चाइनीज मार्केट ऊपर नहीं जाए और नीचे आ जाए, तो मेरे हिसाब से भारत में सोने पे सुहागा मिल जाएगा। ओके। नीलेश भाई, इस साल की जो हमारी सबसे बड़ी पेन पॉइंट रही, खासतौर से पिछले 6 महीने की, वो थी एफआईआईज की बड़ी वाली सेलिंग। 50-50 हज़ार करोड़ रुपए महीने के हमने सेल नंबर्स देखे हैं। क्या हम उम्मीद करें कि अगले साल, नए साल में वो टर्न अराउंड होगा, या अभी हमें कुछ टाइम के लिए अपने आप को कहना होगा कि हमें आत्मनिर्भर ही रहना है? अनुज भाई, जो एफपीआई की सेलिंग है, उसमें एक है पैसिव सेलिंग। कस्टमर रिडीम करेंगे, फंड मैनेजर के पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे लगता है कि 2025 में इमर्जिंग मार्केट ने डेवलप मार्केट को आउट परफॉर्म किया, तो उस परफॉर्मेंस को देख के इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा और इसीलिए भारत में भी थोड़ा पैसा आ जाएगा। हमारा वेट एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 18% के आसपास है। दूसरी जो एफपीआई की सेलिंग है अनुज भाई, वो एचएफटी ट्रेडर्स की है। वो लोग 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ का पैसा बनाते थे और वो पैसा वापस लेके जाते थे। अब मार्केट भी थोड़ा चौकन्ना हुआ है, सेबी ने भी काफी कदम उठाए हैं, तो होपफुली उसमें थोड़ी कटौती होनी चाहिए। पूरा बंद नहीं होगा, बट कटौती तो होनी चाहिए। तीसरे थे एक्टिव फंड मैनेजर्स। हमने प्राइमरी मार्केट में उनको खरीदारी करते देखा, सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली करते देखा। मेरी उम्मीद है कि धीरे धीरे इनकी सेकेंडरी मार्केट सेलिंग इंटेंसिटी कम होती जाएगी, प्राइमरी मार्केट बाइंग इंटेंसिटी बनी रहेगी, तो एक्टिव एफपीआई की सेलिंग इंटेंसिटी कम होगी और साल के मिडल से अंत तक शायद खरीदारी भी करे। सिर्फ एक चीज पे अनुज भाई समझ नहीं आ रही, बहुत सारी कंपनियां अपनी सब्सिडरी कंपनीज को इंडिया में लिस्ट करा के, जॉइंट वेंचर को इंडिया में लिस्ट करा के पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। अब उसे वो एफडीआई में काउंट करे, एफपीआई में नहीं काउंट करे, वो तो एक सिर्फ इंटर ट्रांसफर अकाउंट है। उनकी अगर सेलिंग चलती रही तो भले एफपीआई में इंपैक्ट नहीं पड़े, बट नेट एफडीआई पे इंपैक्ट पड़ेगी। सो ओवरऑल हम एफपीआई पूरे झूठ को देखें तो इस साल सेलिंग इंटेंसिटी कम होती रहेगी और धीरे धीरे वो बाइंग में तब्दील हो जाए, ऐसा हमें लगता है। ओके, अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने प्रशांत।